फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद फारूक और आप देख रहे हैं फ्लटर प्रोग्रामिंग चैनल को और हम डॉट सीख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल होते हैं जो सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और इस काम के लिए सबसे पहले हम जिस ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, मॉडुलस होता है और टिल्डर डिवाइड होता है। ये कैसे काम करते हैं? इस काम के लिए हम लेते हैं दो वेरिएबल्स और उसके बाद हम लेते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में x को y के साथ प्लस का साइन दे के हम प्रिंट करवाते हैं, तो हमारा ये ऑपरेटर जो प्लस है ये उनके दरमियान में आ जाएगा और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि y और x को प्लस के साथ क्या किया जा सकता है। हालांकि ये ऑपरेटर्स हम यूज़ करते रहते हैं और हमें पता है मैथ में सबसे आम यूज़ होने वाले ये ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि पता है कि x की वैल्यू जबकि यहाँ पे हमने 17 दी हुई है और y की वैल्यू हमने 4 दी हुई है, तो x प्लस वाई x और y को प्लस कर देगा। तो ये 21 इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो दूसरा ऑपरेटर है वो है माइनस का, और हम अगर यहाँ पे प्लस को हटा के इसकी जगह पे माइनस लिखें और फिर हमारे रिज़ल्ट चेक करें तो हमारा रिज़ल्ट 13 आ गया, क्योंकि 17 में से 4 जाएगा तो 13 ही रिज़ल्ट बनता है। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 68 आ गया, क्योंकि 17/4 68 ही होता है। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड करें तो भी हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमें 4.25 की शक्ल में मिल रहा है, क्योंकि ये 17 है इसलिए 0.25 में मिल रहा है। हाँ, अब इसके बाद आती है बारी किसकी। यहाँ पे अगर हम टिल्डा लगा दें तो ये एंड वाला ये ऑपरेटर काम करना शुरू कर देगा और हमें आंसर जो मिलना है वो मिलना है 4, क्योंकि ये रिमाइंडर को छोड़ देता है और उसको मज़ीद डिवाइड नहीं करता। जब एक होल नंबर का आंसर जहाँ तक पॉसिबल होता है मिलता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट मूव नहीं करता। उसके बाद बारी आती है मॉडुलस की। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस करता ये है कि ये हमें वापस करता है रिमाइंडर। ये हमें रिमाइंडर वापस करता है। देखें 1 इसने कर दिया, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आएगा, 4 आएगा आंसर, लेकिन ये से आंसर नहीं वापस करता, ये रिमाइंडर वापस करता है। कैसे प्रूव करते हैं? अगर हम ये 18 लिखते हैं इस जगह पे तो ये हमें 2 वापस करेगा, क्योंकि 18 रिमाइंडर रह जाएगा, 4 4 16 और 2 रिमाइंडर रह जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 19 तो हमें 3 वापस करेगा, क्योंकि 4 4 16 और 3 रिमाइंडर रह गया है। अगर आपको इस बात पे भी कोई शक हो तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम 5, तो इस केस में भी हमें रिमाइंडर 1 वापस कर देगा, क्योंकि 2 2 4 और 1 रिमाइंडर रह गया। अगर हम यही रिमाइंडर 7 कर दें तो भी ये यही 1 वापस करेगा, क्योंकि 2 है और 6 तक तो डिवाइड होता है, 1 रिमाइंडर रह गया। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे जो ऑपरेटर्स आते हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं इसी प्रिंट के साथ, और उसमें हमें ये वेरिएबल्स भी शायद चाहिए ही होंगे, तो मैं इसको यहाँ से कट करके इसके नीचे ले आता हूँ। हाँ, उनके सिंबल्स पे बात कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स के जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं लेस देन, और उसके बाद होता है ग्रेटर देन, उसके बाद होता है लेस देन इक्वल टू, उसके बाद होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद होता है इक्वल टू, और उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू। तो ये सिंबल्स होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम प्रिंट स्टेटमेंट में तो चेक प्रिंट करवा के तो देख सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट लेने के लिए हमें यहाँ पे इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा। और इफ एल्स ये रहा, यहाँ पे हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशन के तौर पर देंगे और रिज़ल्ट्स जो हैं हमें या इफ़ का बॉडी अगर एग्जीक्यूट होगी तो हमें पता चलेंगे, या एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो पता चलेंगे। तो अगर हमारी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो यह कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और अगर हमारी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे अब हम अगर लिखें कि x जो है वो बड़ा है y से, x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं, प्रिंट
ट्रू। चलो ये ऐसे भी काम कर जाएगा, वैसे सिंगल कोट्स में होता है या डबल कोट्स दूसरे वाले होते हैं, ठीक है। और अगर हम फॉल्स में चले जाते हैं तो हमारा मतलब हमारा जो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंडीशन है वो हो गई है फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करवा देते हैं। तो अब हमें या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। अगर हमारा इफ चलेगा और कंडीशन सही होगी तो हमें ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स मिलेगा। तो अभी हमने x जो है लिखा है कि ये बड़ा है y से, तो x क्योंकि y से बड़ा है तो ये ट्रू है, तो हमारा ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। इस प्रिंट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। प्रोग्राम को रन करेंगे, ट्रू आ गया क्योंकि हमारा x जो है y से बड़ा है। अब हम अगर यहीं पे लिख दें कि x इज़ लेस देन y तो क्या होगा, तो ये कहेगा नहीं ये फॉल्स है, गलत बात है। इसी तरह अगर हम कह देते हैं कि x इज़ इक्वल टू और लेस देन तो क्या होगा, तो ये कहेगा ये फॉल्स है, ना ये इक्वल है ना ये लेस है, ठीक है। अगर बिलफर्ज अगर हमारा ये इक्वल हो जाता है और यहाँ पे भी 2 होता है तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ये देख लें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर तो है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इक्वल इक्वल को चेक करना है तो हम चेक करेंगे इस तरह से 2 इक्वल्स डाल के, और अगर हमारी वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो ही ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया क्योंकि हमारे 3 है और 2 है, ये इक्वल नहीं होते। अगर हम यहाँ पे y को भी वैल्यू 3 दे देते हैं तो ये हमारा ट्रू हो गया। अगर ये इक्वल इक्वल ट्रू है तो इसका मतलब है हम अगर चेक करें कि ये इक्वल नहीं है, हमें ये बताओ कि ये x y के इक्वल नहीं है, तो ये कहेगा ये फॉल्स है क्योंकि इक्वल तो है, तो यहाँ पे ये फॉल्स देगा, दे दिया, आपने देख लिया। अब मैं इसको नॉट इक्वल कर रहा हूँ क्योंकि एक वैल्यू को कम और एक को ज़्यादा कर दिया तो ये ट्रू हो गया। इस तरीके से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं और हमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद देते हैं, क्योंकि ये इफ़ के अंदर कंडीशन लाजमी होती है और इस जगह पे ऑपरेटर हमें लाजमी चाहिए होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जो इसके अलावा ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं टेस्ट ऑपरेटर्स। टेस्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? टेस्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। इसमें डार्ट में जनरली इज़ और इज़ नॉट, एक इज़ होता है और दूसरा होता है इज़ नॉट। ओके, तो ये कैसे काम करते हैं वो चेक कर लेते हैं। हमारे वेरिएबल्स हमारे पास हैं बड़े, इनको यहाँ से लेते हैं, नीचे ले आते हैं, इनको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं प्रिंट करके। प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे कि x इज़ स्ट्रिंग, x स्ट्रिंग है, ठीक है जी। उसने कहा फॉल्स है, उसने क्या कहा है? फॉल्स है, क्योंकि x जो है वो एक स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए इसने इसको फॉल्स बता दिया है। अच्छा चलो, अगर मैं कह देता हूँ कि x इज़ नॉट अ स्ट्रिंग तो क्या होगा? x इज़ नॉट स्ट्रिंग, तो ये कह रहा है ट्रू है, ये बात सच्ची है कि x जो है ये अगर स्ट्रिंग नहीं है तो ये बात सही है, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि x इज़ नॉट इंट तो क्या होगा? x इज़ नॉट इंट का जो ये रिप्लाई देगा वो है फॉल्स, क्योंकि x तो इंट है, हम कह रहे हैं कि x इंट नहीं है। तो इस काम के लिए क्या करते हैं? इस नॉट को हटा देते हैं। अब हम पूछ रहे हैं उससे कि x इज़ इंट, तो देखें ट्रू आंसर आ गया। तो ये टेस्ट ऑपरेटर्स इस तरह से काम करते हैं, हाँ। और उसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनको हम अगर पहले वाली एग्जांपल में करते हैं तो ज़्यादा सही रह जाएगा। मुझे वापस पहली एग्जांपल में जाना चाहिए और उसको अनकमेंट भी करना चाहिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और नॉट।
लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं एंड, और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स और इफ और एल्स तो बने ही हुए हैं, ट्रू और फॉल्स भी लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिज़ल्ट हमें डायरेक्टली बता देता है कैसे x if x is equal to 2 and y is equal to 3 तभी ट्रू प्रिंट करो। तो ये 2 भी है और ये y 3 भी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, एंड की बात हो गई। अगर हम लिख देते कि y इज इक्वल टू 4, तो हमारा x वाली तो बात सही है, x तो 2 है पड़ा और y 4 है, बस y वाला गलत है हिस्सा और है, x वाला तो ठीक है। तो ये क्या आंसर देता है, तो ये कहता है नहीं भाई फॉल्स है, ये बात गलत है। एंड ऑपरेटर जो होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है, जब ये दो बातों को कंपेयर करता है तो दोनों को सही होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात आर पे आप लागू नहीं करते। आर अगर आपका एक साइड पे भी कोई एक स्टेटमेंट ठीक होगी तो उसको वो फॉल्स नहीं करेगा, उसको वो ट्रू कर देगा। अब रन करके देखें, ये देखें ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है कि लॉजिकल आर और एंड हम दो स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी किस्म की भी कंडीशंस जिसमें हमने कंडीशन को चेक करना है उसको चेक करके हम अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो बात आती है वो नॉट की आती है। नॉट वैसे तो मैंने आपको इज़ नॉट में भी स्टडी करवा दिया है, टेस्ट ऑपरेटर्स में हम यहाँ पे इज़ नॉट लगा रहे थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बूल वेरिएबल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, दो ही वैल्यूज़ होती हैं उनमें, हमने अब पढ़ा हुआ है कि ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे जी लिखें तो ये देखें यहाँ पे पीली लाइन आ गई है कि ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जी जो है ये ट्रू वैल्यू वाला है, तो हमारा इफ़ चलेगा, एल्स चलेगा ही नहीं। हाँ, तो ये देखें हम रन करते हैं तो ट्रू आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दें, जैसा कि नॉट ऑपरेटर है, तो उसने फ़ौरन कंप्यूटर के कंपाइलर को पता चल गया कि ये वाली तो चलनी ही नहीं है, पीली लाइन लगा दिया और एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो फॉल्स आंसर है इसका। तो नॉट ऑपरेटर भी इस तरह काम करता जाता है। उसके बाद होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करके रखे हुए हैं, आपको जब भी ज़रूरत हो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।